देखो, हमने ये इसके पहले देखा है। द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर? सर जो बाय द सेम वे, लाइन में हाँ हाँ हाँ, सेम रुको रुको रुको। प्लेन मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्लेन? फ्लैट सरफेस। ओके, फ्लैट सरफेस इज वन ऑफ द बेटर एक्सप्लेनेशन। और सर सर हाँ, बोलो बोलो। फ्लॅट सर तुम्ही लिहून नाही देणार आहे का काही? लिखना है ना, पर अभी ये पढ़ना ही है। कोप्लेनर क्या है तो वो पूछ रहा हूं मैं आपको। बोलो। क्या होता है? तर कोप्लेनर म्हणजे एका लाईन मध्ये असतात ते. कोप्लेनर म्हणजे एका लाईन मध्ये असतात. हो सर. सर पॅरल असते ती. और कुछ? सर एका खाली एक नाही तर एकावर एक. ओके, आपको 2 डायमेंशन समझते हैं? येस सर. क्या होता है 2 डायमेंशनल मतलब? 2D 3D. हाँ, उसका मतलब क्या है? पेपर पे निकलते जैसे स्क्वायर ट्रायंगल. ओके, बहुत बढ़िया। सो देखो, 2 डायमेंशनल या प्लेन, इसका ऐसा मतलब है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट वेरी हो सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। या इट्स अ, जैसे किसी ने तो बढ़िया कहा, इट्स अ फ्लैट सरफेस, इट्स एरिया। ठीक है। सर तुम्ही स्क्रीनवर लिहित आहे का? नहीं। ठीक है, आया क्या ध्यान में कुछ? फ्लैट सरफेस मतलब जहां पर देखो, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सेकंड। अगर ये हमारा डिब्बा है तो ये उसके एक्स वाई जेड एक्सिस रहेंगे। तो हम प्लेन किसको कह रहे हैं? जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन रहेंगे। 2 डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं। जैसे देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, तो इसके सभी पॉइंट के ना जेड डायमेंशन फिक्स, जेड कोऑर्डिनेट फिक्स है। एक्स एंड वाई चेंज हो सकता है। तो ये जो एरिया रहेगा, इस एरिया को हम प्लेन कहने वाले हैं। क्या सही है क्या? सिमिलरली, अगर इफ somebody wants to consider this vertical face, तो ये भी एक प्लेन है। ठीक है, इनको प्लेन कहा जाता है। इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है। यहाँ पर सिर्फ दो दो कोऑर्डिनेट्स वेरी होते हैं,
तीसरा कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। जैसे ये ग्रीन वाला प्लेन जो बनाया उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा? एक्स एंड जेड। एक्स फिक्स रहेगा। एक्स की X वैल्यू fix। अगर ये 5 है तो यहाँ के सबके लिए एक्स की वैल्यू 5 रहेगी। y की वैल्यू, z की वैल्यू ये चेंज हो सकती है। अगर ये 3 है तो यहाँ पर दिस इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पर x एंड y की वैल्यू वेरी हो सकती है, तभी z की वैल्यू 3 रहेगी। वैसे ये yz प्लेन है जहां पर x की वैल्यू फिक्स रहेगी 5। आ रहा है क्या ध्यान में? इसको प्लेन कहते हैं। एरिया इज अ प्लेनर फिगर। दैट एरिया में बी ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, बट इट्स अ प्लेनर फिगर, एक प्लेन में रहता है। ऐसे एक प्लेन में रहने वाली और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे लाइंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। ठीक है, चलो देखो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस। सो कोप्लेनर लाइन, सर लिहायचा आहे का? हाँ लिखना है, which do not intersect each other are called as parallel line। क्या खासियत रहती है और इनकी? कल आपने एक चीज मुझे अच्छे से बताई थी। उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। बहुत बढ़िया। These lines are equidistant from each other। किसने बताया ये सबसे सब शुरुआत में? अनघा ने बताया क्या? यस सर। These lines are equidistant from each other। क्या सही है? यस सर। हाँ। चल, अब यहाँ पर आपको और एक चीज पता है, कौन सी सर? The line which intersect parallel lines into distinct points is called as, क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। ठीक है, हो गया लिखकर? सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। हाँ हाँ, लिखो लिखो। झालं सर। डन सर। चलो बढ़िया। सर 2 मिनट। सर हाँ, लिखो 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 लिखो। चलो जाओ आगे में। अब देखो फटाफट देखते हैं। सर एकदा दाखवा। अरे, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन लिखिए बेटा। हाँ सर झालं। ठीक है, अब देखो, दिस इज L M N। हियर line L is parallel to line M and line N
इज ट्रांसवर्सल। क्या सही है क्या? यस ओके, सो अब देखो मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मुझे बता दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर कौन कौन सी है इसमें से? ए ई सर J ए and एच F, सर G, ए C, ई डी C, एच G. सी जी ओके, अब पी मैं एफ नाम लेता हूँ वो बताए, ठीक है? चलो आदिति बता दो। डी एच ओके, पहली डी और एच, दूसरी ए ई सी जी ई और कौन सी? सी जी सी एंड जी। ओके, बी एफ बी एंड एफ, ठीक है। चलो आस्था अल्टरनेट एंगल की पेयर बता दो। यस सर सर इंटीरियर की एक्सटीरियर इंटीरियर, ओके सर एंगल सी एंड ई सी एंड ई, एंड एंगल बी एंड एच बी एंड एच। चलो ओंकार एक्सटीरियर की बता दो बेटा। सर ए जी ए एंड जी, सही कह रहा है कि ये? yes sir. चलो आहाना दूसरी पेयर बता दो। डी एफ डी एंड एफ, चलो बढ़िया है। चलो अब मुझे तन्मय इंटीरियर एंगल की पेयर बता सकते हो? आराधना बता सकती है क्या इंटीरियर एंगल की पेयर? Yes, sir. हाँ बोलो जल्दी। Angle C and H, B and E. सी एंड एच, एंगल बी एंड ई। और इंटीरियर Yes. एंगल की खासियत स्वरा बता सकती है क्या? सर मी सांगू नहीं, स्वरा स्वरा शलाका बता सकती है इंटीरियर एंगल की खासियत? हाँ स्वरा सांग। माही इंटीरियर एंगल की खासियत? सर मी सांगू हाँ सांगून दे पण। सर दे आर Sum is 180 degree. Sum is 180 degree, they are supplementary of each other. Sir, they sum of 80 180 degree. अब देखो, अब दो तीन चीजें सर important है, तुम्ही समझ आता लो। काय सांगितलं? मैंने कहा एक्चुअली सर इंटीरियर एंगल की सम इज 180 होती है, सर ठीक है? हाँ, सर एक्सटीरियर एंगल की पण तर 180 आहे ना एक्सटेरियर एंगल ची 180 डिग्री आहे ना हाँ आ जाएगी ना। तो फिर सर इसकी खासियत कैसे रहेगी वो? क्या हुआ? सर आपने क्या बोला कि इंटीरियर एंगल की क्या खासियत है, तो 180 डिग्री उनकी हाँ, सम होती है, तो उनकी sum एक्सटीरियर 180 एंगल की भी तो होती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स है ना। हाँ हाँ, अब ऐसा कहोगे, ठीक है? आगे जाते हैं। एक्सटीरियर एंगल की भी होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये दोनों की सम 180 है, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। इन दोनों की सम 180 है, ठीक है? तो देखो मैं कह रहा हूं a प्लस बी, ये 180 है, प्लस e प्लस एफ, ये दोनों भी 180 प्लस 180 के हैं, ठीक है? 360. तो ये 360 आ गया, ठीक है? बट अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, d प्लस ई कितना है यहाँ पर? सर काय? b प्लस सर ई काय कितना मतलब? रहेगा? 180 सेमी 180 180, बिकॉज b एंड e इंटीरियर एंगल की पेयर है। सो
अब ये ऐसा हो जाएगा a प्लस ई एफ प्लस 180 इक्वल टू 360, देयरफॉर a प्लस एफ इक्वल टू 180। तो आस्था जो कह रही है एक्सटीरियर एंगल की सम ये 180 होती है, ये आप इंटीरियर एंगल से ही प्रूव कर सकते हो। क्या सही है क्या? यस Yes. पक्का? हो सर ओके हाँ, ये लिखना है ना। इसको लगे तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में दिखा देता हूँ। चलो हो गया लिखकर? यस सर डन सर ओके, अगर इतना हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको भी फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? When two lines intersect, pair of vertically opposite angle एक नहीं, एक्चुअली दो पेयर फॉर्म होती है। द पेयर्स ऑफ vertically opposite angles form Are congruent. are congruent। बहुत बढ़िया। हमेशा। अब यहाँ पर पैरेलल होने की जरूरत है क्या? नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी है द एंगल्स इन लिनियर पेयर आर 180 degree. Supplementary. हाँ, सप्लीमेंट्री। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं when one of the pair of corresponding angles is congruent, एक पेयर अगर congruent नहीं, ये तो थ्योरम है अपना। अभी हम कह रहे हैं कि अभी तक जो पढ़ा है उसके भरोसे क्या कह सकते हैं ना। तो अभी हमारा कहना है कि अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट होगी then remaining all pair of corresponding angles are congruent। ठीक है। Same is true for alternate angle, pair of alternate angle। ठीक है। यस Vertically opposite. वर्टिकली अपोजिट तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं ना। जिस प्रकार से एक करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है तो सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वैसे ही अगर अल्टरनेट एंगल की एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो सभी पेयर्स कॉन्ग्रुएंट रहेगी।
ठीक है, और आखिरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on one side of transversal Supplementary. sum is 180 degree, that is they are supplementary, then other pair on other side is also supplementary, and hence sum of exterior angle is also 180 degree. 180 degree. डन सर राइटिंग. हो गया? हो सर झालं. सर एक सेकंड. चलो थ्योरम देखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम. जाओ आगे. सर एक Yes, मिनिट. sir. सर एक मिनिट. लिखो लिखो लिखो. सर 1 मिनिट. चलो लेट्स डिस्कस इंटीरियर एंगल थ्योरम. क्या कहता है ये कहता है, देखो थ्योरम क्या स्टेटमेंट देखो. इफ टू पैरेलल लाइंस are intersected by a transversal, the interior angles on either side of the transversal are supplementary. सही है. देखो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर गिवन क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए. देखो स्टेटमेंट ठीक से पढ़ो. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब दो लाइंस कैसे हैं? पैरेलल. तो आपको दिया है लाइन L is parallel to line M and line N is transversal. Then interior angles on either sides of transversal are supplementary. ठीक है, जो कोई भी इंटीरियर Sir- एंगल्स फॉर्म होंगे. हाँ बोलो. सर ये प्लीज समझाओ ना काय सर, मतलब ये फिगर से. बताता हूँ ना, वही कर रहा है. अच्छा देखो आपको शुरुआत में क्या कहा है, वही देखो. स्टेटमेंट थ्योरम आने के बाद क्या दिया है और क्या प्रूव करना है ये पहले ध्यान में आना चाहिए. तो जैसे अभी हमें कहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है तो, मतलब दो पैरेलल लाइन हमें दी है L एंड M, इसे एक ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट करती है, तो क्या कहना है उनका? इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये इंटीरियर एंगल हो गए A और B, दूसरे साइड के हो गए C एंड D. तो ये इंटीरियर एंगल्स ये सप्लीमेंट्री है, आपको प्रूव करना है. एंगल A एंड एंगल B
angle C and angle D forms pair of interior angles on two sides of ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो हमें प्रूव क्या करना है अभी, इंटीरियर एंगल्स ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सो देखो हम क्या कहते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री ये प्रूव करना है। दूसरा एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री ये प्रूव करना है। क्या सही है? यस Yes, sir. चलो देखो, तो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं। इतना पार्ट ध्यान में आ गया? सर 1 मिनट लिखना है। हाँ लिखो। डन सर आई थिंक। ठीक है चलो, 2 minutes. झालं सर. हो गया? चलो देखो, अब देखो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सर पीछे की स्लाइड देखा है। चलो जाओ आगे। यस सर। यस सर। ओके, ये हमारी एम है, एम एल और एन, ए बी सी डी। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ये कौन कौन से 3 ऑप्शन सर? देखो, ऑप्शन ए, तो देयर आर 3 possibilities for sum of angle A and angle B। कौन कौन सी 3 है? तो पहली, एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन 180 डिग्री। दूसरी, एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। या तीसरी हो सकती है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज है। हम कहते हैं कि पहली पॉसिबिलिटी सही है। लेट्स एज्यूम पॉसिबिलिटी 1 इज ट्रू। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन 180 डिग्री। अब देखो, वो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स है, वो क्या कहते हैं? हाँ सर 5 पोस्टुलेट। हाँ, अगर A और B इनकी सम 180 से कम है तो ये L एंड M उस साइड में जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाली है। सर एक ठीक है, बार फिर से रिपीट करो। देखो क्या कहा, A और B की सम 180 से कम है, इनकी सम 180 से अगर कम है तो जिस साइड में सम 180 से कम होगी उस साइड में जाकर लाइन L एंड M इंटरसेक्ट होने वाली है। मतलब ये ऐसा होगा ना कुछ तो। ओके सर। यस सर।
ये सम अगर 180 से कम है तो ये जाकर आगे इंटरसेक्ट होने वाली है, और फिर ये तीनों की सम 180 रहेगी क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगी। ये तीनों की सम 180 है तो डेफिनेटली ये दोनों की सम 180 से कम रहेगी। हाँ सर। यस सर। पक्का? सो अब हम लिखते हैं according to Euclid's postulate, if line L and line M are produced on the side of A and B, then lines will intersect each other. ठीक है? But lines L and line L and line M क्या इंटरसेक्ट करेगी क्या? यूक्लिड पोस्टुलेट में यूक्लिड पोस्टुलेट, ये यूक्लिड से दिए हुए पोस्टुलेट है। मुझे सिर्फ अब चैप्टर का नंबर याद नहीं है, कौन से चैप्टर में है ये? सर फर्स्ट का ही चैप्टर है। सर फर्स्ट लेसन में। चैप्टर। फर्स्ट लेसन में उसके ये पोस्टुलेट दिए हुए हैं। सर 5 पोस्टुलेट्स है। ठीक है? पोस्टुलेट ये वो है कि जहां पर आप उसका प्रूफ वगैरह दिए बिना उन सबको एक्सेप्ट करते हो। ठीक है? पेज नंबर 9 पर आप देखोगे। हाँ सर। ठीक है? सो देखो, लाइंस L एंड लाइन M आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा? तो दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। और वो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या होने वाला है? तो हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि A और B की सम 180 से कम है। A और B की सम 180 से कम है तो L एंड M आगे जाकर इंटरसेक्ट करेगी। बट ये लाइंस पैरेलल है, मतलब इनका इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जो एजम्पशन हम कर रहे हैं A और B की सम 180 से कम है, ये गलत रहेगा। आया क्या ध्यान में? यस सर। यस सर। यस सर। फिर क्या हो सकता है? चलो, पहली पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो दूसरी हो सकती है। ठीक है? अगर पहला गलत हुआ तो ये बाकी की दो पॉसिबिलिटीज बचती है। चलो दूसरे के बारे में बात करते हैं। करें? हाँ सर। देखो, नाउ एज्यूम, लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड पर फिर से जाएंगे। नाउ एज्यूम एंगल A प्लस एंगल B is greater than 180 degree as considered in second possibility. ठीक है? बट अब देखो, इसका मतलब है एंगल A प्लस एंगल B is greater than 180 degree, but एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 degree, and
एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर वाले है ना, है क्या? देखो बरं, ए प्लस डी, हाँ सर इनकी 180 रहेगी, बी प्लस सी 180 180 रहेगी, 180 क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड कर लो तो 360 देयरफॉर 1 प्लस 2 आपको देने वाला है एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 प्लस 180 दैट इज 360। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है तो क्या है, राइट? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। क्या सही है क्या? So therefore angle C plus angle D equal to 360 minus angle A plus angle B। ठीक है, अब देखो एंगल A प्लस एंगल B की सम 180 से ज्यादा है। अब 360 में से 180 से ज्यादा का नंबर कट किया तो कितना बचने वाला है? 360 में से 180 से बड़ा नंबर अगर कट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो बचने वाला नंबर ये 180 से छोटा रहेगा। यस सर। मतलब Yes, सी sir. और डी ये 180 से छोटे रहेंगे। अगर सी और डी 180 से छोटे हैं, देन अगेन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट line L and line M will intersect each other on the side of सर हाँ सर आप ये वाला जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो डायग्राम से दिखाओ ना, मतलब वो आपने कैसे पिछले बार हाँ दिखाया था दिखाता हूँ will रेड वाले से। intersect each other on the side of C and D when produced further। देखो ये ऐसी हमारी दो लाइंस है, ठीक है, एल एम। हम क्या कह रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सो ए और डी लीनियर पेयर है, इसकी सम 180 है। बी और सी ये 180 है। सो हमने इन चारों को जोड़ दिया, इनकी सम 360 आनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अब मैंने ए और बी को साथ में लाया और सी और डी को साथ में लाया। ठीक है, अब सी और डी को यहां पर रखा, ए और बी को राइट में लेकर गए, बट ए और बी ये 180 से ज्यादा है। सो देखो 360 में 360 डिग्री माइनस 180 कितना आता है? 180 180 अब 360 में से 180 से बड़ा नंबर अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आने वाला नंबर 180 से छोटा रहेगा। यस सर yes sir हमने कहा है a प्लस बी की सम 180 से ज्यादा है, इसका मतलब c प्लस डी की सम 180 से कम है। इसका मतलब c एंड d इनको जब आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आया क्या ध्यान में? यस सर पर क्या ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? नो सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो पैरेलल है। हाँ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, but Sir, 1 minute. Let's line L and line M are parallel and hence will not intersect. Hence, our assumption
कौन सा? एंगल ए प्लस एंगल बी is greater than 180 degree. So hence our assumption, hence angle C plus angle D less than 180 degree is not possible, और ये possible नहीं है, therefore angle A plus angle B greater than 180 degree is not possible. तो एक ही ऑप्शन बचता है, therefore the remaining possibility क्या है वो? एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 should be true. अगर ऐसा हो सकता है क्या? सीढ़ी की जगह ए भी आना चाहिए ना। नहीं, पहले ये तो हम CD के लिए कह रहे हैं ना। देखो ये CD लेस देन 180 इसलिए कहा, C और D 180 इज नॉट पॉसिबल। CD 180 से छोटे नहीं हो सकते, इसलिए A भी 180 से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए रिमेनिंग पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। और अगर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 है, देन एंगल C प्लस एंगल D ये भी 180 होने चाहिए। क्या सही है क्या? यस सर। तो देखो इस प्रकार से आप इस प्रूफ को कर सकते हो, देख लो। सर यूपी सबसे ज्यादा एग्जैक्ट बताने में, बोलो। सर वो सर उसका स्लाइड दबाना। एक सेकंड देखो, मैं पूरा प्रूफ बताता हूँ। यहाँ से प्रूफ शुरू हुआ, इसके पहले ये था थ्योरम। जाओ आगे। हाँ सर। ये प्रूफ शुरू किया, तो यहाँ पर हमने पहले ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है ये बताया। यस सर। फिर ये दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में बात की। यहाँ पर ध्यान में आया दूसरी भी पॉसिबिलिटी वैलिड नहीं है या पॉसिबल नहीं है, सो रिमेनिंग पॉसिबिलिटी शुड बी ट्रू। हाँ बोलो, कुछ कोई तो कुछ और कह रहा था। सर अटेंडन्स। हाँ लेता हूँ ना। सर याच्या पहिलेची स्लाइड दाखवा ना. तर ते प्रोड्यूसच्या नंतर काय लिहिलंय? फर्दर ओके सर. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फटाफट आगे का भी थ्योरम देख लेते हैं, मतलब आप एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर पाओगे। देखो सर सर हाँ। लास्ट स्लाइड। सर मेरी बेसिकली क्लास भी है सर। ओके, बस 5 ही मिनट चाहिए यार मुझे, 2 ही छोटे से थ्योरम है। चलो कल कर सर मेरी क्लास शुरू होने सिर्फ 1 मिनट बचा है लास्ट।